बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, तो पहला पेज नंबर 29 के ऊपर एक्सरसाइज 1 है। हमने पूरा सबक पढ़ लिया तर्जुमे के साथ। अब इसके कुछ सवालात हैं जो हमें करने हैं। कंप्रीहेंशन, रीडिंग कंप्रीहेंशन। एक्सरसाइज 1, हाउ मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़्स लाइफ हैव बीन कवर्ड इन द टेक्स्ट। यानी जो हमने सबक पढ़ा उसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की ज़िंदगी के कितने एस्पेक्ट को, कितने रुख को जो है वो कवर किया गया है। कितने रुख को कवर किया गया ज़रा देखें आप। 7, बिल्कुल ठीक है। नंबर बी, लिस्ट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन योर नोटबुक एज शोन बिलो। आपको अपनी कापी के अंदर जो है ये सारे एस्पेक्ट्स ऐसे लिखने हैं। मिसाल दी गई है। पहला, द फर्स्ट एस्पेक्ट इज़ अबाउट हिज बैकग्राउंड एंड फैमिली। द सेकेंड एस्पेक्ट क्या होगा? इज़ अबाउट द नेम ऑफ भिटाई। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है? इज़ अबाउट द नेम ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। क्लियर। तीसरा, द थर्ड एस्पेक्ट्स क्या है? थर्ड एस्पेक्ट इज़ अबाउट अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ शाह लतीफ़। और फिर फोर्थ एस्पेक्ट क्या है? द फोर्थ एस्पेक्ट इज़ अबाउट द यूथ ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। ये आप लिख लेंगे आप पूरे 6 के 6 7 के साथ। गुड। चलिए जनाब, ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 1। ये आपको होमवर्क से करना है। अब हम आ गए एक्सरसाइज 2 पर, वोकैबलरी। द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड बिलो। जो वर्ड मोटे हरूफ में लिखे गए हैं नीचे, हैव बीन टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट ही से लिए गए हैं। लुक अप दीज वर्ड्स इन द टेक्स्ट। आपको इनको जाके देखना है टेक्स्ट में और अंडरलाइन दैम, और उनको अंडरलाइन करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट, डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज। अंडरलाइन द करेक्ट आंसर फॉर द चॉइस प्रोवाइडेड। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन। सही है। तो आपको जुमला पढ़ना है, उसमें जो लफ्ज़ है उसको देखना है, गौर करना है कि वो लफ्ज़ क्या कह रहा है। उसको जाके देखना है अपने टेक्स्ट के अंदर। अगर समझ में नहीं आए तो डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, लेकिन पहले आपको कहाँ जाके देखना है? टेक्स्ट में देखना है कि ये लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल हुआ है और इसका क्या मायने और मफ़हूम है। और फिर नीचे जो सवाल हैं 3, उसमें से एक जवाब दुरुस्त होगा। तो ये कह रहे हैं पहला हमने आपके लिए कर दिया है और 10 हैं ये टोटल। आपको 10 जो है वो करने हैं। हम एक एक करके देखते हैं। पहला, दोज़ हु हैव एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ। अबंडेंस का क्या मतलब होता है? इन्होंने नीचे आपको मिसाल दे दी, अ लॉट ऑफ वेल्थ। ये अबंडेंस है कहाँ? जाके देखें ज़रा। याद पड़ता है आपको कि हमने कहाँ इसको देखा था अबंडेंस को? पेज नंबर कौन सा है? अबंडेंस कहाँ है ये लफ्ज़? अबंडेंस के मायने होते हैं वैसे ए लॉट ऑफ, कसरत, ज़्यादती, बहुत ज़्यादा। चलें आप इस पे भी ज़रा नज़र रखिएगा। अगला लफ्ज़ देख लेते हैं, फिर एक साथ देखते चले जाएंगे। नंबर 2, माई फैमिलीज़ एंसेस्ट्रल रूट्स। मेरी क्या बैकग्राउंड में आया है वो? कहाँ पर? एंसेस्टर्स, शाह लतीफ़्स एंसेस्ट्रल रूट। हाँ, तो यहाँ जो सवाल है पूरा, माई फैमिलीज़ एंसेस्ट्रल रूट्स आर इन सिंध। मेरी फैमिली के जो एंसेस्ट्रल रूट्स हैं वो सिंध में हैं। मींस इसका मतलब ये, माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी मेरे दादा और परदादा हैव लिव्ड इन सिंध,
वो सिंध में रहते रहे। सिंस कब से, माई ग्रैंड पेरेंट्स गॉट मैरिड, जब से मेरे ग्रैंड पेरेंट ने शादी की थी। माई बर्थ, मेरी पैदाइश से, या मैनी जनरेशन्स। तो कौन सा सही है इसमें? मैनी जनरेशन, ठीक है। तो जो दूसरा जो लफ्ज़ था एंसेस्ट्रल रूट्स, इसका क्या मतलब होता है? मैनी जनरेशन्स। नंबर 3, द न्यू एकेडमिक ईयर commences in our school in April. Commences, नया एकेडमिक साल commences in our school, हमारे स्कूल में commence होता है अप्रैल में। क्या begin होता है, प्रोग्रेस होता है, या एंड होता है? तो इसके मायने होते हैं begins, शुरू होना। हाँ, commences का मतलब क्या होता है? बिगिन्स। अब आप बताइए ये कहाँ हमने पढ़ा था? कहाँ पर? हाँ, शायरी में। हाँ जी, अ लैंड ऑफ अबेंडेंस का मतलब ऐसी ज़मीन जिसमें बहुत ज़्यादा नेमतें मौजूद हैं, कसरत से चीज़ें मौजूद है। अच्छा जी, 3 आपको समझ में आ गया? कमेंस कहाँ पर है? 6 के अंदर है, और कहाँ पर है? लास्ट लाइन से, विच कमेंसेस ऑन 14 सफ़र, जो शुरू होता है 14 सफ़र से। तो कमेंसेस का मतलब शुरू होना। तो यहाँ पर कमेंसेस, तो 3 लफ्ज़ हो गए। पहला लफ्ज़ क्या है? अबंडेंस। क्या मायने होते हैं इसके? ए लॉट ऑफ। एंसेस्ट्रल रूट्स का मतलब क्या होता है? मैनी जनरेशन से पहले जो फैमिली थी उसको। और कमेंसेस का मतलब बिगिन्स, आगे। नंबर 4, द डेवोटीज़ ऑफ सम सेंट्स वॉक टू श्राइन बेयरफुट। कुछ जो डेवोटीज़ हैं वो सेंट्स के, वो नंगे पैर जाते हैं श्राइन्स तक। यहाँ डेवोटीज़ का मतलब चिल्ड्रन है, फॉलोअर्स है, या केयर टेकर्स है? फॉलोअर्स है। तो इसमें बी जो है वो, इसका मायने का मफ़हूम है फॉलोअर्स को क्या कहते हैं? डेवोटीज़। उर्दू में कहते हैं अक़ीदतमंद, ठीक है। ये कहाँ मिला आपको? पहली ही लाइन में। अच्छा, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हु इज़ लविंगली कॉल्ड बाय हिज डेवोटीज़। डेवोटीज़ का मतलब फॉलोअर्स। चलिए पेज नंबर 30 पे आ गए अब हम, और 30 पे 5वां जो सवाल है, मैनी पीपल गो टू अ माइस्टिक टू आस्क फॉर फुलफिलमेंट ऑफ देयर विशेज़। बहुत से लोग गो टू अ माइस्टिक, वो माइस्टिक पे जाते हैं अपनी विशेस को फुलफिलमेंट करने के लिए। तो यहाँ माइस्टिक से क्या मुराद है? पर्सन हु लिव्स अलोन, वो लोग जो अकेले रहते हैं। न्यू पर्सन, नए लोग, या पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर? आपके ख़्याल में क्या दुरुस्त है? विद स्पिरिचुअल पावर। और हमने ये सबक ये कहाँ देखा था लफ्ज़? सूफ़ी, स्कॉलर, माइस्टिक, सैंड, बिल्कुल रूहानियत वाले आदमी। तो 5वां में माइस्टिक के मायने हैं पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर। क्लियर हो गई बात? चलिए अब छठा, आप लोग देख रहे हैं तीनों, हम छठे पे हैं। द सेलर्स ऑफ सिंध, क्या मतलब हुआ? सिंध के जो मल्लाह हैं, कश्ती चलाने वाले, यूज़ टू ट्रेवल, वो सफ़र किया करते थे, टू फार ऑफ लैंड्स, दूर दराज के इलाक़ों में। एज़ दे हैड गुड नेविगेशन स्किल, क्योंकि उनको अच्छी नेविगेशन स्किल थी। इसके क्या मायने? शिप डायरेक्टिंग, जहाज़ की सिमतों का पता था उन्हें। इंजीनियरिंग की स्किल थी या स्विमिंग की स्किल थी? शिप डायरेक्शन, यानी नेविगेशन का मतलब क्या होता है? शिप डायरेक्टिंग। ये छठा हो गया। क्लियर? मैं दोबारा से जितने लफ्ज़ अब तक हमने पढ़े, पहला लफ्ज़ क्या था? अबंडेंस। इसका क्या मतलब है? अ लॉट ऑफ।
दूसरा है एंसेस्ट्रल रूट्स, मैनी जनरेशन। तीसरा है कमेंसेस, इसका मतलब है बिगिंस। चौथा लफ्ज़ है डेवोटीज़, फॉलोअर्स। पांचवा लफ्ज़ हमने पढ़ा माइस्टिक, पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर। और छठा लफ्ज़ पढ़ा नेविगेशन स्किल, इसका क्या मतलब है? शिप डायरेक्टिंग। ठीक है। सातवां, फॉर सेंचुरीज द मेन मीडियम ऑफ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन वाज ओरल ट्रेडिशन। सदियों से जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का मीडियम रहा है वो ओरल ट्रेडिशन रहा है। हाँ, ओरल ट्रेडिशन वहाँ क्या बयान हुआ है? एक आदमी से दूसरे आदमी तक बात पहुँचना। तो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ, इसका बी जो है ये मायने बनते हैं ओरल ट्रेडिशंस के। ओरल ट्रेडिशन से क्या मुराद है? पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। नंबर 8, माई ब्रदर इज़ अ रेस्टलेस पर्सन। मेरे भाई जो हैं वो रेस्टलेस पर्सन हैं। ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू, हमेशा नए काम देखते रहते हैं। तो इसके 3 मायने दिए गए हैं, जीनियस, डिफरेंट या चेंज सीकिंग। तो रेस्टलेस का मतलब होता है आदमी जो चेंज सीकिंग हो, बेचैन होता है, हर रोज़ कोई नया काम करना चाहता है। तो इस रेस्टलेस के क्या मायने हैं? चेंज सीकिंग, हर रोज़ नया काम करने वाला आदमी। चौथे में है, नीचे से तीसरी लाइन में, जी, एंड डिवोशन एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, और उनको बेचैनी महसूस होने लगी, उन्होंने कहा चेंज किया जाए। नेक्स्ट 9वां, ट्रूली ग्रेट पर्सन डिज़र्व रेवरेंस। सच्चे जो अजीम लोग होते हैं वो रेवरेंस के डिज़र्व होते हैं। एज दे प्ले अ पॉजिटिव रोल इन आवर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। रेवरेंस का क्या मतलब है? रिचनेस एंड वेल्थ, अमीर या दौलत, लीडरशिप पोजीशन, या रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन सही है। बेशुमार लोग जो रेवरेंस रखते हैं, रेवरेंस का मतलब रेस्पेक्ट रखते हैं और एडमायरेशन रखते हैं, आखिरी वाले में। ठीक है, अब हम चले गए नंबर 10 पर। इस्लाम्स मैसेज ऑफ पीस इज़ यूनिवर्सल। इस्लाम का जो अमन का पैगाम है वो यूनिवर्सल है। एज़ विदाउट इट देयर कैन बी नो हैप्पीनेस, इसके बग़ैर कोई हैप्पीनेस नहीं है। तो यूनिवर्सल के क्या मायने? गुड, एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, और एक्सेप्टेबल। एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, यूनिवर्सल का मतलब आलमी। ठीक है जनाब, तो ये हो गए 10। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला लफ्ज़ हमने देखा था अबंडेंस, क्या मायने होते हैं उसके? अ लॉट ऑफ। दूसरा लफ्ज़ है एंसेस्ट्रल रूट्स, मैनी फ्रॉम मैनी जनरेशन। उसके बाद है कमेंसेस, बिगिंस, डेवोटीज़, फॉलोअर्स, माइस्टिक, पर्सन विद स्पिरिचुअल पावर। नंबर नेक्स्ट, नेविगेशन, शिप डायरेक्टिंग, ओरल ट्रेडिशन, passing of information by words of mouth, restless, change seeking, truly great person, ये reverence, respect and admiration। और universal का क्या मतलब है? applicable to all the people in the world। सही है। उसके बाद नीचे लिखा है आफ्टर यू हैव completed work with a partner and check the meaning of the word in bold from the glossary। आप आखिरी के अंदर इन सारे अल्फाज की ग्लोसरी देखें। ये आखिरी में जो है ना, आपके पेज किताब के बिल्कुल लास्ट में चले जाएं, यहाँ ग्लोसरी दी गई है। इस ग्लोसरी में जाके ज़रा देखें हर लफ्ज़। एबंडेंस के क्या मायने? अ लार्ज क्वांटिटी, वेरी गुड। उसके बाद अगला लफ्ज़ कौन सा था? एंसेस्ट्रल रूट्स। देखिए एंसेस्ट्रल रूट्स कहाँ लिखा हुआ है? प्लेस वेयर फोर फादर लिव्ड, वो जगह जहाँ बाप दादा रहते रहे हैं उसको कहते हैं एंसेस्ट्रल रूट्स। एक ही बात है, जहाँ बाप दादा रह रहे हो या मैनी जनरेशन हो, एक ही बात है। तीसरा लफ्ज़ कौन सा था इसमें? कमेंसेस। देखिए जहाँ के कमेंसेस में सी में, कमेंसेस का मतलब क्या होता है? बिगिंस। उसके बाद अगला लफ्ज़ क्या था? डेवोटीज़। डेवोटीज़ डी में जाके देखेंगे।
पीपल हु हैव फेथ इन पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस पर्सन, फॉलोअर्स को भी कहते हैं जो किसी चीज़ को फॉलो करते हैं। माई स्टिक के क्या मायने? अ पर्सन हु हैज़ स्पिरिचुअल पावर ड्यू टू द नियरनेस टू गॉड, खुदा की कुर्बत की वजह से उसमें जो रूहानी ताकत आ जाए। तो चलें, ये हो गया पूरा। अब हम जा रहे हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 31 पर एक्सरसाइज 3, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2 में करना क्या है, आपको पहले जुमला लिखना है, फिर जो सही जवाब है वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट करना है। एक्सरसाइज 2 का काम भी आपको होमवर्क से करना है, ठीक है। चलें, अब आ गए एक्सरसाइज नंबर 3। वर्क इन पेयर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो विद द वर्ड रिटन इन बोल्ड इन एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में हमने जितने लफ्ज़ पढ़े थे उन्हीं लफ्ज़ों से अब ये वाली आपको खाली जगह पुर करनी है। वहाँ 10 लफ्ज़ पढ़े हमने, इसी से भरना है। चलिए जी, यू कैन यूज़ वन वर्ड ओनली वंस, आप एक वर्ड एक दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, भरने के बाद फिर ये पूरा जुमला आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। पहला जुमला, द डैश ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ सेलिब्रेट हिज उर्स एवरी ईयर। शाह अब्दुल लतीफ़ के जो डैश हैं वो हर साल उर्स मनाते हैं। डेवोटीज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेवोटीज़। माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ डैश टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर्स हेल्थ। मैं और मेरी वालदा ने फ़ैसला किया कि हम जाएंगे एक डैश के पास और उनसे कहेंगे कि मेरे वालिद की हेल्थ के लिए दुआ करें। किसके पास जाएंगे? तो किसी ऐसे आदमी के पास जाएंगे जो रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो। रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग को क्या कहते हैं? माई स्टिक। तो सेकंड में क्या आ जाएगा? माई स्टिक। माई मदर एंड आई डिसाइडेड टू गो टू अ माई स्टिक टू आस्क हिम टू प्रे फॉर माई फादर्स हेल्थ। नंबर 3, इट इज़ अ डैश फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये एक डैश फैक्ट है, सही है, ये एक डैश हकीकत है, यूनिवर्सल। इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट दैट नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो इसमें क्या आ गया? यूनिवर्सल। नंबर 4, मच ऑफ वाट वी नो अबाउट आवर कल्चर, ज़्यादातर चीज़ें जो हमने अपने कल्चर से हमने सीखी हैं, जानी हैं, हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस, वो हमको मिली हैं थ्रू डैश ओरल ट्रेडिशन। वो हमें किससे मिली हैं? ओरल ट्रेडिशन से मिली हैं। गुड। नंबर 4 हो गया। नंबर 5, वी मे हैव डिफरेंट डैश बट वी आर ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम। वी मे हैव डिफरेंट डैश, हमारे डिफरेंट डैश हो सकते हैं लेकिन हम सब आदम की औलाद हैं। डिफरेंट डैश क्या हो सकते हैं? एंसेस्टर्स, एंसेस्ट्रल रूट भी लिख सकते हैं आप। वी मे हैव डिफरेंट एंसेस्ट्रल रूट्स बट वी आर ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ आदम। नंबर 6, फास्टिंग डैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान। फास्टिंग डैश ऑन द फर्स्ट डे, यानी रोज़ा जो है पहले रमज़ान से डैश होता है। बिगिंस। बिगिंस के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? कमेंसेस। तो इसमें क्या आएगा? कमेंसेस। नंबर 3 वाला जो लफ्ज़ था, तो क्या बोलेंगे? फास्टिंग कमेंसेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान। नंबर 7, पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग इन डैश but we need strong politics to make good use of everything that we have. Pakistan everything in dash है abundance। पाकिस्तान के पास हर चीज़ कसरत से है। पाकिस्तान हैज़ एवरीथिंग इन abundance, यानी पाकिस्तान के पास हर चीज़ कसरत से है लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। नंबर 8, नेल्सन मंडेला वॉन हिज पीपल्स डैश। नेल्सन मंडेला ने लोगों के डैश जीते फॉर हिज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया के लोगों के डैश जीते। क्या जीते थे भाई?
हाँ, रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन को उन्होंने जीता था। नंबर 9, द आर्ट ऑफ डैश रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड वन नीड्स टू प्रैक्टिस अ लॉट टू राइट ब्यूटीफुली। डैश का जो आर्ट है उसको सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। कौन से आर्ट को सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है? रेस्टलेस बैठ नहीं रहा इसमें सही। द आर्ट ऑफ डैश रिक्वायर्स हार्ड वर्क। डैश का जो आर्ट है वो सख्त मेहनत चाहता है। यूनिवर्सल भी नहीं, रेफरेंस भी नहीं है। हाँ नहीं, नेविगेशन 10वें में है। द पाकिस्तान नेवी हैज़ वेरी गुड नेविगेशन स्किल। 9वें में क्या आएगा? कौन सा रह गया देखिए? लेकिन रेस्टलेस बैठ नहीं रहा। हाँ ये भी सही है। द आर्ट ऑफ चेंज सीकिंग, रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टलेस तो आएगा इसमें। द आर्ट ऑफ चेंज सीकिंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड वन नीड्स टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ राइट ब्यूटीफुली। चलें जनाब, तीसरी एक्सरसाइज हो गई। अब हम आ गए चौथी एक्सरसाइज पर। पेज नंबर 32, एक्सरसाइज नंबर 4। द रीडिंग टेक्स्ट हैज़ 7 एस्पेक्ट्स दैट रिलेट टू शालतीफ़। ये जो रीडिंग एक्सरसाइज थी इसके 7 एस्पेक्ट हैं जो शालतीफ़ से रिलेट करते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेट 1 की पॉइंट कवर्ड अंडर ईच एस्पेक्ट। जो नीचे जुमले दिए गए हैं इनमें से हर एक एस्पेक्ट को जाहिर करता है। हाउएवर दीज सेंटेंसेस आर इन अ जम्बल्ड अप ऑर्डर। ये ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे हैं। आपको क्या करना है? हर जुमला पढ़ के ये बताना है कि ये जुमला कौन से एस्पेक्ट से लिया गया है। क्लियर हो गई? जैसे इन्होंने आखिरी वाला दे दिया, ही इज़ कॉल्ड भिटाई बिकॉज ही स्पेंट अ गुड पास्ट ऑफ हिज लाइफ ऑन अ माउंट। ये दूसरे एस्पेक्ट से है। अच्छा, पहला अगर हम पढ़ें, ही फाउंड प्लेजर इन प्रेइंग, थिंकिंग एंड डिवोशन। ये कौन सा एस्पेक्ट था स्पिरिचुअल ग्रोथ का? 5th। तो इसके सामने लिख दीजिए 5। नंबर बी, ही वॉज मैरिड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली, यूथ। नंबर 4। नंबर नेक्स्ट, शाह लतीफ़्स forefather migrated to Sindh from Afghanistan. First, number 1. Number D, a shrine was built over his grave sometime after his death. 6. सही है. His poetry is mainly about Sindh, but of places are almost mentioned. 7. उसके बाद he loved studying and had a command over other languages. एजुकेशन था ना. 3rd, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन. बड़ा आसान था भाई, ये हो गया पूरा. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5. रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. राइट डाउन दीज थिंग्स इन योर नोटबुक. आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड डिस्कस योर आंसर विद योर पार्टनर. ये सवालात हैं, इसके जवाबात लिखने हैं आपको. 2 थिंग्स डन एट द टाइम ऑफ उर्स एज मैंशनड इन द टेक्स्ट. जब उर्स होता है तो 2 चीज़ें की जाती हैं. 2 चीज़ें क्या की जाती हैं बताइए. जब उर्स होता है तो 2 चीज़ें की जाती हैं. क्या किया जाता है? बिल्कुल ठीक है. तो आपको इसके जवाब में क्या लिखना है? कहाँ पर है ये? हैं 6 दूसरे पैराग्राफ में. हाँ. Thousands of people gather and listen to the sand song sung on the tamburo. बस ये लिख देंगे आप. आगे ये भी लिख सकते हैं, many learned men read papers that tell about Shah Latif's life and poetry.
ठीक है, कौन से 2 काम किए जाते हैं ये हमें लिखने थे। नंबर 2 जुमला, 2 पॉसिबल रीज़न वाई हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध। 2 रीज़न बताइए कि क्यों उनके माइग्रेट किया सिंध से। आपको याद है उन्होंने माइग्रेट क्यों किया था सिंध से? सिंध वाज देन अ सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर, एक तो वजह ये थी। सही है। और शाह लतीफ़ एंसेस्टर्स लाइक्ड इट सो मच दैट दे डिसाइडेड टू मेक देयर होम्स। ये लिखेंगे इसके जवाब में। नंबर 3, 2 अदर लैंग्वेजेस दैट ही न्यू क्वाइट वेल। कौन सी 2 और लैंग्वेज उनको ज़्यादा अच्छी आती थी? फ़ारसी और अरबी। 2 मेन रिलीजियस सोर्सेज दैट ही हैड नॉलेज अबाउट। 2 मेन रिलीजियस सोर्सेज जो उनको पता थे, कुरान और हदीस। 2 सोर्सेज थे, कुरान और हदीस, जिसके बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। 2 पोइट्स हुज वर्क्स वर अ पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन। 2 शायरों के नाम जो इनके काम पर असरअंदाज हुए, शाह करीम और जलालुद्दीन रूमी। ठीक है। 2 स्किल्स फॉर विच ही इज़ नोन। 2 स्किल्स जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं, स्पिरिचुअल एबिलिटी एंड पोइट्री। ठीक है। 2 प्लेसेस इन अफ़गानिस्तान मेंशन इन हिज पोइट्री। अफ़गानिस्तान के 2 शहर जिसका उनकी शायरी में ज़िक्र है, काबुल और कंधार। वेरी गुड। 2 प्लेसेस इन इंडिया मेंशन इन हिज पोइट्री, दिल्ली एंड दक्कन। 2 लैंग्वेजेस मेंशन इन विच द रिसालो हैज़ बिन ट्रांसलेटेड। 2 लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेशन हुई है वो कौन कौन सी है? इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है भाई, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद हम ये एक्सरसाइज 6 और 7 भी देख लेते हैं, ताकि फिर कल से नया यूनिट ही शुरू करेंगे 2.2। एक्सरसाइज नंबर 6, पेज नंबर 33 पर आ गए हम। हाउ वाज इंफॉर्मेशन अबाउट शाह लतीफ़ अर्ली लाइफ कलेक्टेड, वाई वाज इट कलेक्टेड इन दिस मैनर। ये सारे सवालात हैं जिसके जवाबात आपको देने हैं लिख के। ठीक है। आप ये जवाबात कहाँ से ढूंढेंगे? पीछे टेक्स्ट में से। इन सारे सवालात के जवाबात आपको वहीं से लिखने हैं। क्लियर? अच्छा जी। एक्सरसाइज नंबर 7, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 6 एंड प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू ऑफ स्कॉलर्स हु हैव स्टडीड शाह लतीफ़ भिटाई, हिज लाइफ एंड हिज पोइट्री। वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू बनाइए जिसमें आप किसी ऐसे आदमी से जाके मिलिए जिसने शाह लतीफ़ के बारे में पढ़ा है, उससे इंटरव्यू कीजिए। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है इस एक्सरसाइज पर अमल करना। ठीक है। हमारे इलाक़ों में कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो शाह लतीफ़ को इतने अच्छे तरीके से जानता हो। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ रोल प्ले इन विच 1 मेंबर ऑफ द ग्रुप बिकम्स एन एंकर पर्सन वाइल द रिमेनिंग मेंबर्स बिकम स्कॉलर्स इन अ टीवी टॉक। फिर एक आपको टीवी टॉक का जो है वो रोल प्ले करना है कि एक आदमी एंकर बनेगा और बाकी आदमी बात करने वाले बनेंगे। ये हम प्ले कर सकते हैं कोई सा भी एक मौजू लेके। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में इस रोल को प्ले करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक ख़त्म। कल से शुरू करेंगे यूनिट 2.2। पेज नंबर 33 तक हमने कंप्लीट करा दिया। ओके।